हाय, वेलकम टू माय चैनल। और इस बार मैं 3 नई मूवीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। और अभी इतने सारे हॉरर जॉनर में इतने सारा लिखा गया है, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्री में जिस तरीके से हॉरर मूवीज़ को लिखा जाता है या थ्रिलर्स को लिखा जाता है, उस तरह इंडिया में नहीं होता। इंडिया में काफ़ी कम फिल्में आती है, वो किताबें लिखी जाती है, थोड़ा कमज़ोर है वो जॉनरा हॉरर। यहाँ पे थोड़ा कमज़ोर है और वेस्टर्न में थोड़ा अच्छा है, तो इसलिए मैं देखता हूँ। और ये पहली मूवी जो मैंने देखी है, तीनों मूवीज़ मैंने देखी, इसके बारे में किसी ने ज़्यादा बात नहीं की, मालूम नहीं क्यों इसके बारे में कोई बात नहीं करा। लेकिन मुझे जब नेटफ्लिक्स पे मैंने देखा तो मुझे अच्छी लगी। पहली जो सीरीज़ है एक्चुअली द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस, और ये शर्ली जैक्सन की किताब पे आधारित है जो 1959 में लिखी गई है। और ज़्यादा आपको स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन एक परिवार नए बंगले में रहने चले जाता है और वहाँ पे परिवार में कौन है, मियाँ बीवी और 5 बच्चे, 3 बड़े, एक लड़का, 2 लड़कियाँ और बाकी के 2 जुड़वा छोटे बच्चे। तो उस एक सबसे छोटी बच्ची है, उसको उस घर में कुछ दिखने लग जाता है। तो वो अपने पिता को बोलती है कि मुझे ऐसे एक औरत दिखती है जिसकी गर्दन क्रैक है। तो पिताजी ऑब्वियसली यकीन नहीं करते हैं, और वो घर भी जो बताया ना, तो काफ़ी खूबसूरत और डरावना बताया। एक्चुअली इस फिल्म में एक घर एक कैरेक्टर है। तो फिर उस घर में बहुत सारी चीज़ें होने लगती है। इस घर में एक रूम है, रेड रूम, जिसको किसी ने खोला नहीं। घर का एक इतिहास है, उस बंगला है एक्चुअली काफ़ी खूबसूरत। इसमें बहुत सारी माइकल एंजल की भी मूर्ति वगैरह, ऐसा आर्टिस्टिक चीज़ें ज़्यादा है। और घर एक कैरेक्टर प्ले करता है। तो मुझे काफ़ी वो चीज़ अच्छी लगी उस सीरीज़ की। तो मैंने देखी, और शुरुआत थोड़ी मुझे टिपिकल लगी, लेकिन उसके बाद स्टोरी जब थोड़ी सी चेंज होती है, उस पिता को जब यकीन हो जाता है कि इस घर में कुछ गड़बड़ है, तो एक दिन अपने लड़के को लेता है और भागता है, और वो उससे बोलता है कि पीछे देखना मत, आंखें बंद कर। तो भागते हैं और उसे बाहर निकलता है, तो बाहर कार खड़ी होती है, बच्चे ऑलरेडी बाकी अंदर बैठे होते हैं, और बेटे को बोलता है कि चलो निकलते, भागते हैं यहाँ से। तो बच्चे बोलते हैं कि मम्मी को क्यों नहीं लिया, तो मम्मी को क्यों क्यों नहीं ले रहे आप। तो पिताजी बोलते कि इस वक्त यहाँ से निकलना ही अच्छा रहेगा, मम्मी को बाद में लेके आता हूँ। तो वहाँ से वो भाग जाते हैं, लेकिन बाद में जो लेने के लिए आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी जो बीवी है वो उसने सुसाइड कर लिया है। तो बच्चों को ये बात ऑब्वियसली बहुत बुरी लगती है कि पिताजी ने मम्मी को नहीं लिया, इसलिए मम्मी की जान चली गई। तो जो बच्चे पिता को दोष देने लगते, बच्चे बड़े हो जाते और जब अलग इंडिपेंडेंट होते हैं, अलग अलग रहने लग जाते हैं। सबसे बड़ा बेटा राइटर बन जाता है और इसी पे आधारित तो किताब लिखता है जो काफ़ी हिट हो जाती है। दूसरी बेटी साइकिक बनती है, जो साइकिक लोग होते हैं ना, जो बताते हैं आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है क्या, ऐसा वगैरह, साइकिक। तीसरी लड़की बनती है कि जैसा ये होता है ना वेस्टर्न कंट्रीज में, कभी कोई मरता है तो उसको पोस्टमार्टम करने के बाद उसको मेकअप वगैरह करके प्रिपेयर वगैरह करते, उस प्रोफेशन को क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो बन जाती है। जो सबसे छोटी बहन होती है जिसको वो भूत दिखता है, वो एक्चुअली मेंटली इल हो जाती है। और जो उसके साथ एक और भाई होता है, उसका जुड़वा भाई, वो उस पर यकीन करता है, वो ड्रग्स एडिक्ट बन जाता है। उससे भी बहुत उस चीज़ के ऊपर मतलब उसकी माँ की डेथ होती है, इससे इस सब का उसके दिल पे असर हो जाता है। तो ये कैरेक्टर इंटरेस्टिंग बहुत हो जाते हैं जैसे। और फिर बाद में एक दिन जो लड़की जो मेंटल इल है, सबसे छोटी, वो एक दिन वापस उस घर में चली जाती है। क्यों चली जाती है, और फिर वो परिवार वापस एक साथ आता है कि वो लड़की क्यों चली गई, और वो घर जो है ना, वापस परिवार को उधर जाना पड़ता है। तो पिताजी बोलते हैं कि वो घर एक मॉन्स्टर की तरह है जो हमें खा जाना चाहता है, और वहाँ नहीं जाना चाहिए।
तो क्या स्टोरी आखिर में क्या होता है, वो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिस तरीके से म्यूज़िक है, डायलॉग्स तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे इस फिल्म के। तो ज़बरदस्त बैकग्राउंड म्यूज़िक, जिस तरह का मतलब उन्होंने कलर चूज़ किया है फिल्म के लिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ज़बरदस्त सीरीज़ है, मैंने बहुत इन्जॉय की। इसमें जंप स्केयर्स बिल्कुल नहीं, आपको कहानी से डर लगता है, कैरेक्टर से डर लगता है। दूसरी जो फिल्म है वो एक्चुअली इंसान के अंदर जो शैतान होता है उसके बारे में है। और इसमें कंजर्वेटिव क्रिश्चियन फैमिली, जिससे मैं बहुत ही रिलेट कर सकता हूँ, उसके बारे में, जो अमेरिकन वेस्ट में जो कंजर्वेटिव क्रिश्चियन ज़्यादातर जो पेंटिकॉस्टल क्रिश्चियन होते हैं, वो उस टाइप के क्रिश्चियन जो चमत्कारों में यकीन करते हैं, उनकी स्टोरी, उनकी जो एक छोटा सा कंट्री साइड है जहाँ पे सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, उनकी स्टोरी है। और उसमें अभी मैं इसके ज़्यादा स्टोरी आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन 3 तरह के पिक्चर बताया। जो पहला पिक्चर है जो अब युद्ध से आया, लेकिन अपने बेटे को सिखाता है किस तरह सलीब के सामने आपको प्रेयर करना चाहिए। उस पूरा मतलब जो बाइबल सिखाता है, बाइबल पढ़ने के लिए सिखाता है। और तो एक दिन इसकी बीवी बीमार हो जाती है, तो किस लेवल तक जाता है परमेश्वर को मनाने की, प्लीज़ मेरे वाइफ को बचाओ, किस लेवल तक जाता है वो बताया। दूसरा एक पिक्चर बताया जो मतलब सबको, चर्च के मेंबर्स को यकीन दिलाने के लिए अपने मुंह पे जो जहरीले मकोड़ियाँ होती हैं, स्पाइडर्स, वो डालता है। और जब उस स्पाइडर काटते हैं तो उसका परमेश्वर पे थोड़ा शक होता है, तो वो यकीन दिलाने के लिए लोगों के लिए कि नहीं, परमेश्वर सुनता है मेरी बात और चमत्कार करता है, वो किस लेवल तक जाता है। और तीसरा पिक्चर एक बताया जो मतलब जैसे मामूली पिक्चर होते हैं वेस्टर्न का, यूएसए के, जो यूएसए में खासकर बाइबल बेल्ट बोल जाता है, बाइबल बेल्ट मुझे जो कंजर्वेटिव एरिया है, जहाँ तक ज़्यादातर रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक रहते हैं, उस टाइप का एरिया बताया। और वहाँ पे ये प्रीच करता है टिपिकल, जैसे आप देखते हो एक पेंटिकॉस्टल प्रीचर जैसे प्रीच करता है, लेकिन ये प्रीचर थोड़ा अलग है। ये प्रीचर क्या करता है, चर्च में जो मासूम लड़कियां होती है उनको वो फ़ायदा लेकर उनको उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और मतलब कितना वो अंदर से शैतान है। और तीसरे 2 ऐसे सीरियल किलर्स बताए जो धार्मिक लोगों से नफ़रत करते हैं, तो उनको बताया गया है। तो पूरी फिल्म की स्टोरी है ना, इतनी ज़बरदस्त है। और 2 बच्चे बताए जिन पे ये धार्मिक माहौल का क्या असर होता है, तो ये देखने लायक मूवी, स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी, द डेविल ऑल द टाइम। तो ये देखना, मेरे ख्याल से ये भी एक बुक है, उस पर आधारित है, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, डोनाल्ड रे पोलक की ये बुक है, नॉवेल है, जो सेम नाम से लिखी गई है। और जो तीसरी मूवी मैंने देखी है बहुत ही ज़बरदस्त, वो है एपोसल। मैंने ऐसे ही टाइम पास के लिए देखी लेकिन मुझे नहीं लगा था इतनी अच्छी होगी। लेकिन जब मैंने देखी कि तो मेरे ख़ास इतनी मतलब डरावनी फिल्म अभी तक मैंने देखी नहीं है। मैंने बचपन में एविल डेड देखी थी, और एविल डेड मालूम है ना, पुरानी जो नई भी, पुरानी और नई भी, मैंने पुरानी देखी थी। और वो पिक्चर देखने के बाद तो डर तो लगा था, मुझे गंदी भी लगी थी। तो जब घर पे आया था तो मम्मी से पूछा था कि क्या खाने के लिए बना, तो उन्होंने बोला बैंगन का भरता, मुझे नहीं चाहिए बोला। तो वैसी मूवी नहीं है, लेकिन डरावनी ज़रूरी है। डरावनी मतलब बहुत ही डरावनी, ऐसी चीज़ें मैंने देखी नहीं है इससे पहले। बहुत ही ज़बरदस्त डायरेक्शन है, बहुत ही मतलब डायलॉग्स वगैरह, और सब एक्टर्स का काम अच्छा है। एक भाई है जिसको एक खत आता है बहन से कि मैं ऐसे ऐसे एक आइलैंड पे हूँ जहाँ पे कल्ट रिलीजन है, मैं यहाँ पे अटक चुकी हूँ, मुझे हो सकता है तो बाहर निकाल।
तो वो जाता है, वेल्श कंट्री है ना, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पे वो समुंदर में एक आइलैंड है, वहाँ पे जाता है। उस आइलैंड पे क्या है, उस फिर जाने के बाद कहा वहाँ क्या होता है, इतना डरावना है ना, ज़बरदस्त। मतलब एक की मूवी का शन है ना, अब सीन वो मिस नहीं कर सकते, इतना अच्छी मूवी है और बहुत ही डरावनी मूवी। और मैं कहूँगा तीनों मूवीज़ जितने भी वीक हार्ट लोग हैं उनको नहीं देखनी चाहिए। जिनको डर लगता है तो कोई प्रॉब्लम होगा तो नहीं देखनी चाहिए। आप इसको मत देखो, बहुत एडल्ट मूवीज़ है, बच्चों को भी नहीं देखनी चाहिए। और कुछ हिंदी मूवीज़ भी आई है थोड़ी सस्पेंस डरावनी, उसमें से मैंने टाइपराइटर एक देखी, और मेरे ख्याल से पिछली कुछ एक मूवी आई है जो शायद मराठी फिल्म से इंस्पायर मैं देख रहा हूँ, लेकिन काफ़ी स्लो लगी, इसलिए मैं उसको आपको बताना नहीं, तो थोड़ा बोर लगी मुझे। लेकिन द टाइपराइटर वो अच्छी मूवी, आप हिंदी देख लेना। ओके, तो इतनी मूवीज़ मैंने देखी है आज तक। सॉरी, आज हमारे इधर थोड़ा शायद ज़्यादा ही गाड़ी जा रहा है तो आवाज़ आ रहा होगा, लेकिन कोशिश करता हूँ जितना साइलेंट रहे, लेकिन कभी कभी हो जाता है, तो सॉरी। तो आप देखो, एंजॉय करो, मुझे बताओ कैसी लगी। ओके, तो ज़रूर बताना मुझे ये मूवी देखने के बाद कि आपको कैसे कितनी अच्छी लगी, या क्या आपने इससे भी डरावनी चीज़ देखी है, तो मुझे मेरे साथ शेयर करना। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये चैनल फ्री है, बिल्कुल बिल्कुल आप फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो, और बेल आइकॉन ज़रूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।